मन जो होता है वह मिट्टी के बराबर होता है। ईश्वर ने हमारा सभी रास्ता और मार्ग एक बनाया है। जिस सत्यता, सद्भाव, सत्य सत्य विचार से चल लेकर इस संसार की सारी रस्में अपने कोई जरूरत नहीं। आप बोले फिर समझ जाओगे ना, सलट जाओगे ना। आज के बाद नहीं कहेगा मन, नहीं कहेगा। एकदम सौगंध है इस दरबार में। हाँ, आप कहिए कि गुरुजी कहिए, मैं इस दरबार में चरित्रवान रहने की सौगंध लेते हैं। और तथापि हमारी पत्नी हमें जो एक होता है ना कि सामाजिक स्वभाव के अनुसार, बात समझ रही है ना, तुम्हें सीता बन करके उसकी सेवा करना है। आज से वह माने नारायण रूप में, माने नर रूप में एक मानव का आत्मा हम उसमें समा रहे हैं। बात को समझ गए? तुम खोज के पाई है ये बात क्या? तुम जन्मों में नहीं खोज के पाती। आज उसके आत्मा को हम जागृत कर दे रहे हैं और एक मनुष्य वाला कर्म करेंगे। कभी तानाशाही, पति के साथ, पति परमेश्वर होता है। जो नारी पति का सेवा कर ले दिल से, उसको कोई भगवान की प्रार्थना और पूजा अर्चना करना नहीं पड़ेगा। उसकी सर्वथा और सर्वदा खुशहाली प्राप्त रहेगा। बात को समझ रही है? हाँ, तो इसीलिए एक पक्षु मैंने ये नहीं बनता है। अगर वह सारा चीज को, सारी दुनिया की खुशी को अगर त्याग देगा तो तुम्हें भी उसके लिए निछावर होना पड़ेगा। सभी सारे गुस्सा को थूक देना पड़ेगा। सारी विचारधारा को एक मानव का विचारधारा बनाना पड़ेगा। समझ गई? ऐसे भी संसार में बहुत सारी चीज को थूक करके पति की सेवा करना है। समझ गई ना? चलो, संसार में कहा है, बूढ़ा पुराने कहे हैं, हम मिल जाता है तो भी मिलता है तो पढ़ते हैं। अगर नारी किसी तरह के दुष्कर्म करे तो पति के ऊपर से चला जाता है। उनके पति सदैव कभी बीमार रहेगा, कभी रोग से पीड़ित रहेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और उसे छोड़ते ही चला। जो पुरुष अगर धोखा देकर के गलत करेगा तो उसके संतान पर पड़ता है। उसकी संतान, कभी काल देखा होगा कि जवान पुत्र 22 साल का, 20 साल का, 21 साल का था और अकस्मात दुर्घटना से मारे, या फलाने जगह में गए, फलाने नदी में नहाने गए, डूब के मर गए, फलाने जगह पर गया, अकस्मात वृक्ष गिर गया। देखिए कर्म, गीता सार में लिखा है कि कर्म प्रदान कर विश्राखा जस करेंगे तस फल जाता, कहा है ना। तो जिसने दुष्कर्म अपने समय पर किया है, जो पिता ने दुष्कर्म अगर अपने समय और उम्र में करेगा, किया है, तो उसका दुष्कर्म का प्रतिफल उसके संतानों पर पड़ेगा, चाहे जिस विधि विधान से करे। जो नारी गलत करेगी उसकी दुष्प्रभाव उसके पति पर होगा। नारी के कर्म से ही पति की आयु बढ़ता है। समझ में आ गया? दिमाग खुल गया? और कुछ कहना नहीं पड़ेगा आपको। हम आज अगर हमने जितना बात अभी दरबार से कह दिया, अगर आप लोगों में मधुरता बन जाए, वहां से हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो रोज का नोक झोंक वाला झगड़ा है वो समाप्त हो जाए। नहीं हो तो दरबार आएगी तो इनकी सारी पुलंदा को लेते आओगे, नहीं भी आओगे, एक बार हमारा शिफ्ट डल गया पर, ठीक है, हम दरबार खींच लेंगे। अगर यदि तुम्हारी विचारधाराएं अच्छा हो गए तो आपकी पत्नी कहेंगे चलो भैया उस गुरुद्वारा, उसको बाबा जी के उस मैंने इसमें गए थे तो बहुत सारी हमारे घर की उन्नति हो गई है। अगर थोड़ा सा कमाओगे, अगर ये आचार विचार ठीक हो जाए तो बहुत सारा बदल। ठीक है, ठीक है, चलो नहीं बोलो रे, बोल
ना देख ले रहा